और वो जो 200 रुपए वाली सब्सिडी है वो सभी के लिए है। नहीं, आप लोग ढोल बजा सकते हैं 200 रुपए की सब्सिडी का। लानत है ऐसी सरकार पर। कच्चा तेल का दाम $70 प्रति बैरल है, 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे। ये सब्सिडी तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि जिस प्रधानमंत्री को 20 करोड़ रोजगार बनाना था, जिसको महंगाई पर मार करनी थी, अरे क्यों पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम इतने ज्यादा है जब औसतन कच्चे तेल का दाम आधा है जो हमारी सरकार के दौरान था? बता पाएंगे? अब ये 200 रुपए का झुंझुना क्यों? क्योंकि बाकी 5 राज्यों में चुनाव होने, जब चुनाव होगा तो पेट्रोल डीजल एलपीजी का दाम नहीं बढ़ेगा, घटा दिया जाएगा। उसके अलावा कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगा रहे, क्यों भैया? जो पदोन्नति, जो चिट्ठी पहले डाकिया लेके घर पे आता था, वो चिट्ठी इस समय प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं। मतलब हमें शर्म आती भी है तो कह नहीं सकते कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन और गैस सिलेंडर की कीमतों पर हो रही आज की डिबेट में सुप्रिया सेनेट ने गोदी एंकर को अच्छे से सबक सिखा दिया। गोदी एंकर दाम बढ़ने पर तो मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं। जैसे ही चुनाव के समय सरकार दाम कम करती है तो ये फौरन प्रचार करने में लग जाते हैं। सुप्रिया ने गोदी एंकर के बाद बीजेपी नेता को भी आड़े हाथ लिया। बीजेपी को धोते हुए सुप्रिया ने पीएम मोदी को नीरज चोपड़ा से भी आगे बताया। दोस्तों, डिबेट बहुत मजेदार है, अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। आपने कहा कि आप ढोल बजा सकते हैं। देखिए, ढोल बजाना मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरे शो के अंदर फैक्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि तथ्य जो है वो सही जाए। तो मैंने वो करेक्शन किया जो आप गलत बयान कर रहे हैं। ढोल बजाना आप कैसे सवाल ही नहीं उठाए? आप कैसे सवाल ही नहीं उठाए? हमारा काम है कि फैक्ट्स रखें, गलत बयान ना करें। 200 रुपए जो सस्ता हुआ है एलपीजी सिलेंडर, वो सबके लिए हुआ, वो सबके लिए नहीं किए। जी, वो भी किया, वो भी किया ना, वो भी किया। अरे रोमाना खान जी, आपका काम जो है आप करिए। हफ्ते में 7 दिन हम शो करते हैं, लेकिन अफसोस आप 7 दिन शो में नहीं आती हैं, तो इस वजह से आप हर दिन के टॉपिक का ट्रैक नहीं रख सकती हैं। ठीक है मैम। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे लगता है नीरज जी को आना चाहिए। नीरज जी, सवाल ये जिसका जिक्र यहाँ पर अभी जफर भाई कर रहे थे कि साहब ये गड़बड़। जिन तक सरकार को रहने का अधिकार है उस दिन तक सरकार सेवा करती रहेगी। और जो लोग घबराए हुए हैं कि ये जो गठबंधन है जो उनका खत्म हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है, वही इस तरह की लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, ताकि और किसको गुमराह कर रहे हैं? जनता को बोले कि जनता कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हो कल हो परसों हो, आशीर्वाद मिलेगा। कह रहे हैं कि जब तक हमें वक्त मिला हुआ है हम सरकार में बने रहेंगे। पहले चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं, मतलब इसी तरीके से वो नौकरी वाले प्रमाण पत्र बांटने का काम हो, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कदम बढ़ाना हो, उसका प्रचार प्रसार करना हो मंत्रियों सांसदों के द्वारा, बीजेपी पूरी तरीके से डटी रहेगी। बीजेपी डटी रहे, देश की जनता भी तो देख रही है कि 20 करोड़ रोजगार बनने थे, बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र 51,000। कहा 20 करोड़ बनाने का वादा किया था, जुमला था, बांट रहे 21,000। जुमला बोलते हैं परिवारवाद, जुमला बोलते हैं भ्रष्टाचार। 10वें साल में है, एक व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर पाए। इनको कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया, रात में सुबह इनके साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, नारियल पानी पिलाते रह गए चीन को। चीन हमारा नक्शा बदल रहा है। कहते थे मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, अडानी जी का साथ अडानी जी का विकास कर रहे हैं। ग्रीस भी गए थे तो उन्हीं के लिए डील कराने। यह है मोदी सरकार की असलियत और फलसफा। तो आप मुझे बता दीजिए इन्होंने क्या ऐसा कर लिया, ऐसा उन्होंने कौन सी उपलब्धि है? एक बड़ी उपलब्धि बताइए। 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे भेजा, 8.5% पे बेरोजगारी है और हर चीज में महंगाई है। आटे दही पर जीएसटी लगाया हुआ है, पढ़ाई पर जीएसटी है, अस्पताल की बेड पर जीएसटी है। लोग उकता चुके हैं, उब चुके हैं आपके जुमलों से। लोग 50 लाख देख रहे हैं चंद्रयान को, जैसे ही आते हैं आपके साहब बात करने 8 लाख लोग छोड़ के भाग जाते हैं। भैया कौन सुने वही बड़े बड़े जुमले। नीरज चोपड़ा को बधाई देने की जगह लोग मोदी जी को बधाई देने लगते हैं कि नीरज चोपड़ा से बड़ा वो फेंकते हैं बाल आपका। क्या जल्दी चुनाव की भविष्यवाणी आपको लगता है सही साबित होगी? मेरा मत है चुनाव जब भी हो जाए, जनता ने मूड बना लिया है और इन लोगों को अपना झोला और बोरिया बिस्तर लेकर जाना होगा। और जनता ने इसलिए मन बनाया क्योंकि इन्होंने जनता को लगातार मूर्ख बनाने का काम किया। 400 का सिलेंडर पहले 1200 पर पहुंचा दो, फिर 200 रुपए घटा दो, बाजी 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 करवाओ। इन्होंने क्या किया? 51,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे, 2 करोड़। जनता सब समझ चुकी है। जनता जानती है कि नफरत क्यों फैलाई जा रही है। जनता जानती है कि हर जगह उन्माद और वैमनस्यता क्यों बढ़ाई जा रही है, जिससे कि ध्यान बटा रहे। जनता जानती है कि बेरोजगार लोगों को क्यों रखा जा रहा है, जिससे कि वही गुप्ती तलवार लेकर आपस में लड़ते रहे और ये अपना जो है उल्लू सीधा करते रहे। जनता सब समझती है, जनता बड़ी समझदार है। 10 साल जनता ने आपको दिए, अपने 10वें साल में आपको याद आया कि जो लूट खसोट 30 लाख करोड़ आपने टैक्सेस के माध्यम से फ्यूल पे लूटा है, आपको 10वें साल में याद आया कम करना, क्योंकि 5 चुनाव सामने। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।